नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के एक विवादित बयान ने बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली चुनाव के लिए बिहार और यूपी से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर पंजीकरण 15 दिनों के अंदर संभव नहीं है। इस बयान ने दिल्ली के साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं को भड़कने का मौका दे दिया। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली सिर्फ उनकी जागीर नहीं है, यह पूरे देश की राजधानी है और इसमें बिहार और यूपी के लोगों का बड़ा योगदान है। झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, आपके शीश महल में जो पैसे लगे हैं उनमें बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों के टैक्स का हिस्सा भी है। उन्होंने केजरीवाल से तुरंत माफी मांगने की मांग की और कहा कि बिहार यूपी के लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने भी केजरीवाल के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी के लोगों ने ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, अब वही लोग उनके लिए फर्जी हो गए हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इस बयान को पूर्वांचल के लोगों का अपमान करार दिया और कहा कि केजरीवाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल के इस बयान ने उनके पुराने बयानों को भी चर्चा में ला दिया। बीजेपी नेताओं ने याद दिलाया कि केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि बिहार और यूपी के लोग दिल्ली में 500 रुपए लेकर आते हैं और यहाँ 5 लाख रुपए का इलाज करवा कर चले जाते हैं। यह बयान भी तब विवादों में आया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान केजरीवाल की चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन विपक्ष से उनकी बौखलाहट बता रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केजरीवाल समझ चुके हैं कि वे चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए ऐसे अनाप शनाप बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले बिहार और यूपी के लोगों ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई है। कई लोगों ने कहा कि वे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चलाने में योगदान देते हैं और उनका इस तरह अपमान किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान के बाद केजरीवाल पर चौतरफा दबाव बढ़ गया है। बिहार और यूपी के नेताओं के अलावा दिल्ली में रह रहे प्रवासी समुदाय भी उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि केजरीवाल इस विवाद को शांत करने के लिए क्या कदम उठाते हैं या इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मानकर आगे बढ़ते हैं। यह विवाद न केवल दिल्ली विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है, बल्कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की छवि पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।